हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अष्टमी तिथि जो होती है वह दुर्गा माँ को समर्पित होती है। कई भक्तजन इस दिन व्रत भी करते हैं और इस दिन का चमत्कार अद्भुत कहा गया है। जो भी भक्त इस दिन का पूर्ण लाभ उठाना चाहते हैं वह जीवन में स्वयं ही चमत्कार को खुली आंखों से देखेंगे। आप जानते होंगे हर माह आने वाली अष्टमी अपने आप में अद्भुत है। यह उपाय जो प्रथम मैं बता रही हूँ मात्र 2 उपाय हैं। इन्हें विस्तृत रूप से जानेंगे, समझेंगे कैसे किस स्वरूप में करें और इन उपायों का आप खुली आंखों से चमत्कार देखेंगे। आप सभी को पहला उपाय कब कैसे करना है, किस स्वरूप में करना है, ध्यान से सुने और अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। गुरुजी कहते हैं जब कलयुग में दुख बीमारियां व्यक्ति के जीवन में घर करने लगेंगी, घबराहट, शारीरिक मानसिक पीड़ा होने लगेगी, तो यह उपाय एक चमत्कार करेगा। आपको कैसे करना है सुनिएगा। कमेंट्स में आपसे अनुरोध है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आप सभी को आवश्यक रूप से यह उपाय घर पर नहीं किया जाना है, स्पष्ट स्वरूप में कहूँ तो। ठीक है जी, गुरुजी ने साफ शब्दों में कहा है यह सिर्फ शिव मंदिर में ही होगा। दूसरा उपाय जरूर से आप घर पर कर सकते हैं। पहला उपाय खास तौर पर शरीर में जो पनप रहे रोग हैं, कोई भी भारी से भारी रोग अगर विश्वास से करेंगे तो इस उपाय को आप चमत्कारी स्वरूप में परिणाम के रूप में देखेंगे। तो आप सभी को विशेष तौर पर इस उपाय के लिए जल का लोटा लेना है, धूमावती माता का नाम लेना है, क्योंकि माता रानी का ही दिन है, शुक्रवार की तिथि है और अष्टमी तिथि व्याप्त है। उदया तिथि के अनुसार कई भक्तजन व्रत आज करेंगे, कई जो है शुक्रवार के दिन चमत्कारी स्वरूप में करेंगे। तो आपको क्या करना है, अपने रोग का नाश हो इस प्रार्थना को करते हुए माता गौरी का स्मरण करना है, क्योंकि देवी धूमावती उन्हीं का अवतार है। पूजा की थाली में आपको सुंदर स्वरूप में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेना है, क्योंकि मैं हमेशा ही आपसे कहती हूँ श्री अर्थात माता रानी, शिवाय अर्थात मेरे महादेव, तो दोनों का इसमें वंदन हो जाता है। तो वही आपको स्मरण करना है और पूजा की थाली में आपको जल का लोटा, गोल बत्ती का घी का दीपक और आवश्यक रूप से जो भी आप शिव पूजा में पूजा सामग्री रखते हैं वह कर लीजिए। खास उपाय करने के लिए धूमावती माता के नाम से आपको लेने हैं 7 गुड़ के टुकड़े। कितने? 7 गुड़ के टुकड़े। कई भक्तजनों ने यह उपाय भी किया होगा और लाभ जो है प्राप्त किया होगा। इसके चमत्कार के स्वरूप में कहा गया है। छोटे से बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े व्यक्ति तक कोई भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो 7 गुड़ के टुकड़े आपको पूजा की थाली में रख लेने हैं। ज़्यादा बड़े बनाने की आवश्यकता नहीं, छोटे छोटे 7 गुड़ के टुकड़े ले लीजिए और कहीं भी लेकर आ जाइए, मंदिर से, कहीं से कहिए, पंसारी की दुकान से कि इन दिनों मुझे आवश्यकता है, मेरे शरीर में रोग पनप रहे हैं और मुझे उनका जो है विशेष तौर पर प्रभु के लिए उन्हें समर्पित कर, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप चले जाइए सुबह या शाम जब भी आपको समय मिले। परंतु मंदिर ऐसा चुनना है जहां महादेव के साथ पार्वती मैया विराजमान हो। अब कई भक्त मंदिर ऐसे होते हैं जहां सिर्फ शिवलिंग होता है, बस आपने देखा भी होगा, और उन्हीं का पूजन किया जाता है। परंतु इस उपाय में खास बात यह है, धूमावती माता वाले उपाय में आपको ऐसा मंदिर चुनना है जहाँ शिव जी भी विराजमान हो, उनके साथ आवश्यक रूप से माता पार्वती भी मूर्ति रूप में विराजमान हो। ठीक है जी। अब आप सभी जो जल का लोटा ले गए हैं उसे अपने मन की कामना कहते हुए कि हे माता रानी, हे धूमावती माँ, हे गौरा मैया, मेरे परिवार से सभी रोग कट जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए सबसे पहले तो इन दिनों गर्मी चरम सीमा पर है, जब भी जाए आपके साथ जो है जल का लोटा तांबे का लेकर ही जाइएगा, तभी आपका उपाय सफल होगा। उसके बाद आपको गोल बत्ती का भी एक घी का दीपक लेकर जाना है महादेव के मंदिर में। उसके बाद जो है आप विधान से उपाय करेंगे। अब आपको क्या करना है, झोली पसार लेनी है, या आप इसको झोली पसारने का कार्य अर्थात महादेव को अपने मन की बात कहने का कार्य बाद में भी कर सकते हैं। सबसे पहले जो आपने 7 गुड़ के टुकड़े लिए हैं उन्हें शिवलिंग पर संपूर्ण समर्पण की भावना से कि हे महादेव, हे धूमावती माता, मेरे इस रोग की मुक्ति के लिए या अपने बच्चे बड़े सभी की रोग मुक्ति के लिए यह उपाय करने जा रही हूँ, ऐसी प्रार्थना करते हुए शिवलिंग पर कहीं पर भी आपको स्थान दिखे वहाँ आपको रख देना है। रख दिया। अब आपके प्रश्न आते हैं कि दीदी क्या हम सभी इस जो हमने गुड़ का टुकड़ा समर्पित किया है, क्या इसे उठा लाने में कोई दोष तो नहीं है? तो आपको बता दो कि कोई भी भोग प्रसाद होता है ना, वह थोड़ी देर के लिए भगवान के सामने रखा जाता है। ज़्यादा देर उस पर रखते हैं तो नकारात्मक शक्ति प्रवेश करने लगती है। तो आप सभी थोड़ी देर ही रखें। भगवान उसे अपने प्रसाद जो है आस्वादन से ग्रहण कर चुके हैं, उसकी खुशबू से ग्रहण कर चुके हैं और स्पर्श से ही वह जो है खा चुके होते हैं, ग्रहण कर चुके होते हैं। तो कोई चिंता घबराने की बात नहीं है। आप समर्पित करें, उसके बाद अपने रोग को महादेव के सामने करें, झोली पसारें कि महादेव, हे धूमावती माता, मैं इस रोग से तंग आ चुकी हूँ, मेरे परिवार में परेशानी है, मेरा पैसा जा रहा है। बिल्कुल एक करुणा की भावना से, जैसे माता पिता से अपनी बात कहते हैं, उसी भाव से आपको प्रकट करना है।
छोड़ देना है और कहना है कि यह जो गुड़ का टुकड़ा है, हे धूमावती माता, अष्टमी के दिन आपके सामने रख रही हूँ, इसे आप दिव्य और पवित्र कर दीजिए। ऐसी प्रार्थना करते हुए औषधि रूप में वह 7 गुड़ के टुकड़े आपको उठाकर घर ले आने हैं। घर लाकर उसी दिन से आपको उन्हें खाना शुरू कर लेना है। या तो उसी मंदिर की चौखट पर बैठकर थोड़ा थोड़ा खा लीजिए, नहीं तो घर लाकर उस मंदिर की तरफ देखते हुए धूमावती माता का स्मरण करते हुए, महादेव का ध्यान करते हुए थोड़ा थोड़ा उसे खाते रहिए। फिर देखिए धूमावती माता और महादेव कैसा चमत्कार करते हैं। विश्वास से करेंगे तो एक दिन में आपका भारी से भारी रोग कट जाएगा और जीवन में आने वाली विपदा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो करके देखिएगा, यह दिन कोई खाली नहीं है, यह एक दिन चमत्कारी है। इस दिन किए गए कोई भी उपाय कभी खाली नहीं जाते, सिद्ध होते हैं। तो इस जो है शुक्रवारी अष्टमी के दिन यह उपाय आप करके देखिए। माता रानी की 2 तिथियाँ अपने आप में अद्भुत है, कई तरह के दिव्य सहयोग भी बन रहे हैं। तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय की, बढ़ते हैं जो है दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय बिंदी का है। आप सभी को आवश्यक रूप से लेना है 1 कटोरी में घी गौ माता का हो या जैसा भी है आप उसी स्वरूप में ले लीजिए। क्या करें जी, जैसा है उन भगवान जी का दिया हुआ है, उन्हें ही समर्पित है। तो आपको घी ले लेना है छोटी सी कटोरी में। जल का पात्र इत्यादि अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार आप ले सकते हैं। यह उपाय मनचाहा विवाह, नौकरी, संतान सुख, रोग, कर्ज, जो भी परेशानी धन की इत्यादि चल रही है उन सभी के लिए है। तो आप सभी को यह जो है घी अपने साथ लेकर जाना है महादेव के मंदिर में, या घर पर ही विराजमान मंदिर है। अष्टमी तिथि का स्मरण करें, अपना नाम गोत्र बोलें, जो मनोकामना है वह बोलें, और आपको 7 टिक्की घी की जो है लगा देनी है। कहाँ से? जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है ना, नीचे से ऊपर की ओर आपको लगानी है, ठीक है। जो अंतिम छोर बहता है पानी का, वहाँ से शुरू करना है, ऊपर से नीचे की ओर नहीं, नीचे से ऊपर की ओर। आप प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं ऐसा भाव करते हुए आपको 7 घी की टिक्की अपनी मनोकामना कहकर, माता अशोक सुंदरी का स्मरण कर कर, महादेव का ध्यान कर कर 7 टिक्की लगा देनी है घी की, ठीक है। अब लगा दी, अपने मन की बात कह दी, दीप प्रज्वलित कर दिया। उसके बाद आप सभी को थोड़ा सा उसमें से जो टिक्की है घी की वह उठाकर कटोरी में घर लाना है। घर लाकर अपने घर के दरवाजे पर महीने भर में एक बार भी गुरुजी कहते हैं यह बिंदी अगर घर के दरवाजे पर घी की लगा देते हैं, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इस जो है समर्पित की हुई, वह आपके जो है परिवार की स्वतः ही रक्षा करती है और परिवार में खुशियाँ आना आरंभ हो जाती हैं। उस परिवार में कभी हाई टोक नहीं होती, दुख दरिद्रता का आगमन नहीं होता है। तो आप सभी को इस विशेष अष्टमी के दिन यह बिंदी वाला उपाय एक बार प्रैक्टिकल स्वरूप में करना है। इससे पहले चैनल पर दीपक का उपाय बताया गया है, अन्य उपाय भी आए हुए हैं, कृपया उन्हें देखकर अपनी अष्टमी को अर्थात इस दुर्गा अष्टमी को सफल बनाएं, अपना जीवन में सार्थकता लाएं। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उपयोगी रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब